अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है क्योंकि बम्पर वोटिंग के दौरान आपने एक बात और महसूस की होगी जिस पर कि एक चर्चा होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश ने बिहार की राजनीति में कमाल कर रखा है और उत्तर प्रदेश के दो सबसे ताकतवर नेताओं के जबरदस्त डिमांड बिहार के भीतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सभाओं की जबरदस्त डिमांड बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों के बीच है सर्वाधिक, और वो भी उन जगहों पर जो राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ हैं। सिवान से लेकर चंपारण तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार के भीतर धूम मची हुई है और उनकी रैलियों में जबरदस्त रिस्पांस और भीड़ आ रही है। ये तो हुई बात चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जबरदस्त डिमांड में हैं। जितनी बड़ी बड़ी सभाएं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में उनकी सभाएं और उतनी ही भीड़ के साथ बिहार के भीतर हो रही। अगर तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी की रैली में भीड़ आ रही है तो अखिलेश यादव में आ रही है अपोजिशन में, बाकी नेताओं की तुलना में। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है योगी आदित्यनाथ ने, और तेजस्वी यादव के सेनापति के तौर पर सामने से मुकाबला कर रहे हैं अखिलेश यादव। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि दोनों की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, जो बताती है कि इस बार बिहार की राजनीति को उत्तर प्रदेश के ये जो ताकतवर नेताओं ने बहुत ठीक से रिडिफाइन किया है। तो क्या कारण है कि योगी और अखिलेश को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस बिहार में मिल रहा है? आज इसके कारणों की हम समीक्षा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और इस बात को भी कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। बिहार में हुए इस बम्पर मतदान, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे का संदेश क्या है? बिहार ने क्या तय किया? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का एक अलग ही जलवा है। पहले बात कर लेते हैं योगी जी की। उनकी सभाओं में आने वाली भीड़, राजनीतिक सहमत या असहमत से इतर, अगर आप उनकी रैलियों में आने वाली भीड़ देखें और उनको मिलने वाला रिस्पांस देखें तो वो ज़बरदस्त है। एनडीए के मोदी जी के अलावा, अमित शाह के अलावा शायद ही किसी नेता को इतने जलवेदार भीड़ बिहार के भीतर मिल रही हो। एक किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा रिस्पांस मिलना बहन भाइयों किसी के लिए भी एक राजनीतिक तौर पर बड़ी उपलब्धि होती है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को एक राज्य में जो खुद पॉलिटिकल स्टेट हो वहां पर इतना रिस्पांस योगी जी को मिलना, ये बताता है कि राजनीति में बीजेपी की विचारधारा की राजनीति में वो फ्रंट फुट पर खड़े हुए हैं। और जिस तरह का, चाहे आप सीवान से लेकर चंपारण तक का एरिया देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड है। और डिमांड उनके भाषणों, उनकी शैली, उनकी प्रेजेंस को लेकर है, उनके ऑरे को लेकर है, उनकी विचारधारा को लेकर है और उनकी स्पष्टवादिता वाली बातों को लेकर है। यही कारण है कि प्रतिदिन उनकी कम से कम 3-3 सभाएं लग रही थी। शुरुआत में तो कम सभाएं लग रही थी, बीच में गैप भी आ गया था, लेकिन जैसे ही बिहार में उनकी डिमांड बढ़ी, बीजेपी ने उनकी प्रतिदिन कम से कम 3-3 रैलियां लगा रखी। और वो टेलीविजन पे आप देखें या सोशल मीडिया पे दिखता है। यही हाल अखिलेश यादव का है। तेजस्वी यादव के जितनी भीड़ आकर्षित कर रहे होंगे, अखिलेश यादव में भी उससे कम भीड़ नहीं आ रही है। आ रही, जबरदस्त आ रही है। उनको सुनने, उनको देखने, उनकी भाषण करने की शैली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शैली में इन दिनों बड़ा परिवर्तन किया है। आप पिछले चुनाव से देख रहे होंगे, 2024 से वो इंटरैक्टिव भाषण करते हैं। वो एक तरफा मोनोलॉग नहीं है उनका, वो इंटरैक्ट करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, फिर जनता के बीच से उसका रिस्पांस लेते हैं, फिर एक सवाल उछालते हैं, फिर रिस्पांस लेते हैं। तो इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश के जबरदस्त बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया है और इन दोनों की बड़ी डिमांड है। जरा दोनों के स्टेटमेंट सुन लें आप, और फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और उन दृश्यों को भी दिखाएंगे कि इनके दोनों की सभाओं में किस कदर जनता उमड़ रही है, वो भी बिहार की। आपने
गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया। कि बेरोजगारी का सवाल जब पूछा जाएगा तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। उससे ध्यान हटाने के लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 3 बंदर याद आ रहे हैं। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साथ में एक विषय और इसमें जोड़ते हैं कि बिहार की में बम्पर वोटिंग से क्या तय हुआ है और बिहार की जनता क्या चाहती है। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिल्ली से हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़ेंगे, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अरविंद पाल जाने माने इलेक्शन एनालिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो आलोक अवस्थी जी, क्या एनडीए ने या बीजेपी ने पहले इल्हाम था, आपको एहसास था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है और जिस तरह मैं देख रहा हूँ उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योगी जी सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं बिहार के चुनाव में। आप लोगों को ये एहसास हुआ था, लेट हो गया क्या आपको? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता हैं। सुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा और सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार और दंगाइयों पर प्रभावी कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और उस मनोबल के सहारे भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि बिहार के चुनावों में योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता सबसे ऊपर चल रही है। कारण ये है कि जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवार की राजनीति को, अपराधियों दंगाइयों के शासन को समाप्त किया था, वही उसी तरीके से बिहार की राजनीति में भी एक परिवारवाद की राजनीति और अपराधी और दुशासनों का वहाँ पे शासन रहा है। उसको वहाँ की हमारी एनडीए की सरकार ने बदला है। अब वहाँ की जनता, ब्रिजेश जी, कोई भी तेजाब से स्नान नहीं चाहता है, कोई भी नरसंहार नहीं चाहता है, कोई भी सरकारी बंगलों के अंदर बलात्कार नहीं चाहता है, अपराधियों के पकड़ का अड्डा मुख्यमंत्री आवास नहीं चाहता है। जिसके राज्य में बिहार अपहरण की राजधानी बन गया था, किसके सरकार में रंगदारी जो है वहाँ का सरकारी टैक्स बन गया था, वो राज्य अब जनता नहीं चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी ने इन सारे मुद्दों को उत्तर प्रदेश में समाप्त किया और एक अच्छा शासन, भयमुक्त शासन जो है यूपी में दिया है, जिसके कारण आज बिहार की जनता भी उनको उसी रूप में देख रही है कि उन्होंने जो बातें कही वो करके यहाँ पर दिखाया है। तो भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अच्छा, एक और विषय सामने आया कि बीजेपी के प्रत्याशियों में ज्यादा योगी जी की डिमांड है, तीर वाले कम बुला रहे हैं। अब देखिए, यह गठबंधन की राजनीति है। अब जनता दल यू किसको बुला रहा है, या पासवान जी किसको बुला रहे हैं, या हमारे और सहयोगी घटक दल किसको बुला रहे हैं, ये महत्व नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम योग्य नेता हैं, देश के तमाम बड़े नेता हैं, जिनको लगातार हमारी पार्टी चुनावों में प्रचार में भेज रही है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजपाल जी, स्वागत आपका। तो अखिलेश जी की डिमांड इतनी अचानक बढ़ गई, तेजस्वी के टक्कर की रैली कर रहे हैं,
ये पहले तो एक दो सभाएं कर रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल तो डेली जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, माननीय अखिलेश जी के कामों की स्वीकारता और माननीय अखिलेश जी का जो विजन है उसको देश में लोग स्वीकार रहे हैं। और आज बीजेपी के पास कोई विजनरी नेता नहीं है, कोई विजन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री क्या तमंचे और कट्टे की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गए तो क्या भाषा शैली बोल रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम हार रहे पहले चरण में ही। ये आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही पूरा परिणाम आ चुका है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लोगों ने रोजगार पे वोट दिया है, लोगों ने शिक्षा पे वोट दिया है, लोगों ने जो बदहाल 20 साल पहले जो बच्चा वहां बालिग हुआ था वो बुजुर्ग होने आ गया, आज तक नौकरी नहीं मिली है। वहां के लिए इन्होंने बुलेट ट्रेन नहीं चलाई है, वहां के लिए 3rd क्लास ट्रेनें चला के गुजरात में जाके लेबर बनाने का काम किया है। इन्होंने कोई वहां विजन नहीं दिया। जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ आज वो बालिग हो गया, उसके सामने रोजगार नहीं। जो बच्चा 20 बालिग पैदा हुआ था इनके जमाने में 20 साल हो गया, वो बुजुर्ग हालत में आ गया, लेबर क्लास तक। अखिलेश जी को इतना मैसिव रिस्पांस कैसे आ रहा है? वो पहले भी बिहार में सभाएं करने जाते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उनका रिस्पांस जबरदस्त है। अब और आपको मैं एक चीज और कहूंगा, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं भी देखनी चाहिए। भीड़ वहां भी बहुत है। नहीं, भीड़ तो देखिए उनका तो तमाशा बना आपसे हुआ है। 20 होगी, 19 नहीं होगी उनकी रैलियां। देखिए ये ऐसा है, प्रवचन सुनने कभी कभी प्रवचन सुनने भी लोग जाते ना, तो ये इनके प्रवचन में बोल भी क्या रहा। संत के कपड़े पहन के जो प्रवचन वो कर रहे हैं, ये कोई संत लायक भी बात नहीं हुई ना। जिस तरीके की भाषा शैली, उन्होंने क्या क्या बोला। 3 बंदर, अगर बंदरों की भीड़ में बैठा दिया जाए तो जनता पूरी बता देगी कौन बंदर। बताओ ना, हमें बताना नहीं पड़ेगा। बंदरों की भीड़ में बैठा दिया जाए तो पूरी जनता अखिलेश जी देखो, का मैं तो इस बात से जानते हैं खुश हूं जी कि हमारे यूपी के नेताओं को ब्रजेश जी, इतना रिस्पांस मिल रहा है। कौन-कौन बंदरों की बिहार पहचान के करी है? भीतर हमने तो नाम हमारे नहीं लिया। नेताओं को इतना जबरदस्त रिस्पांस पूछिए मिल रहा है। कि मुझे इस बंदरों बात का की तो नाम खुशी किससे है पहचान करी कि हमारे है इन्होंने? नेताओं को बिहार की जनता इतना रिस्पांस दे रही है। नहीं। हम मुझे तो इस बात की खुशी है, नहीं, देखिए, और दोनों के लिए खुशी है। उत्तर प्रदेश तो आधा हिंदुस्तान है, और उस उत्तर प्रदेश में जिसको प्रधानमंत्री भी बनना होता, गुजरात से लोगों के यहां आना पड़ा है। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया, उन उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने एक अस्पताल उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाया जहां लोग इलाज करा सके। बिहार में 20 साल हो गए, शुक्रिया कोई बड़ा आपका। काम नहीं राजपाल कर जी, पाए। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ दिल्ली से संजीव कौशिक जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजीव जी, स्वागत आपका। ये उत्तर प्रदेश के नेताओं का बिहार के भीतर ये जो जलवा दिख रहा है, इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? जिनका जिक्र मैं अभी डिबेट में कर रहा था, योगी जी और अखिलेश जी का, कारण क्या मानते हैं आप? इनकी डिमांड अचानक कैसे बढ़ी दोनों की? ब्रजेश जी, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बिहार में है, और उसके बावजूद यदि योगी जी को बुलाने की नौबत आती है और ठीक इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में यदि 10,000 रुपये डालने की जरूरत पड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में योगी जी या फिर अखिलेश यादव की बात आप चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। ये उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में योगी जी क्या कर पाएंगे ये तो अभी भविष्य के गर्भ में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के इन नेताओं ने, दोनों ने जिस तरह से अपनी प्रदर्शन बिहार में दिखाई है, पीडीए का बढ़ता हुआ ताकत निश्चित तौर पे योगी जी के पेशानी पे लकीरें खींचने के लिए काफ़ी है। मैं इसे 2 तरीके से देखता हूँ। जो व्यक्ति जिस काम में माहिर होता है वो व्यक्ति वही काम करता है। क्या 20 सालों से लगातार एनडीए की सरकार, और उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री यदि जाते हों और कट्टे पर जाके अटक जाते हों, योगी जी जाते हों और 3 लप्पू चप्पू पप्पू पे अटक जाते हों, सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इन मुद्दों पे वोट कर रही है इस बार, या अखिलेश के विश्लेषक है ये? आलोक जी, आप सर पहला राउंड है, आप संयम रखो सर। मैं आपको समय दूंगा, आप अपना पक्ष रखिएगा। आप उनको बोलने दें सर, बीच में नहीं सर। सर प्लीज आप संजीव कौशिक कई इनको अपनी बात रख लेने दें सर, कांग्रेस फिर आप बीच में बोलिएगा सर। इनको विश्लेषक न सर धन्यवाद सर, थैंक यू सर, इनको बोलने दें सर। संजीव जी, गो अहेड। देखिए, मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार के शासन को 2 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। पहले का 10 साल का शासनकाल और उसके बाद 10 साल का शासनकाल। निश्चित तौर पे 10 साल पहले का शासनकाल जो शुरुआती दौर में था, बिहार में सड़कें बेहतर नहीं थी, बिजली के जाल नहीं थे,
नल का पानी नहीं था लोगों के बीच में, वो पहुंचाया गया और लोगों को ये दिखा भी, उनके काम लोगों को दिखे भी। लेकिन उसके बाद का जो 10 साल का शासनकाल था वो मैनेज करते रहे अपने आप को और अपनी कुर्सी को। वो शासन करने की बात तो थी, वो कुर्सी पर बैठे तो थे, लेकिन शासन कोई और कर रहा था। आज के वक्त में भी जिस तरह से नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने की कोशिश की गई है, निश्चित तौर पे आज के बम्पर वोट से भारतीय जनता पार्टी कौशिक जी मुझे एक बात बताओ, थोड़ा हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो तथ्य हैं और जो कथ्य और जो दृश्य हैं उनको देखकर ये लगता है, मैं ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार की रैली में उतनी भीड़ नहीं आ रही जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आ रही। कुछ तो बात है बिहार में। जो महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि वोटों के प्रतिशत और महिलाओं का लाइन लगा हुआ था इस बार लगभग बराबर यदि अनुपात में देखा जाए तो जितने पुरुष ने वोटिंग की है उतने ही महिलाओं ने भी वोटिंग किया है। क्या आप ये बात नहीं मानते कि महिलाओं के इस तरह से लाइन में लगे होने के पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार की नीतियां हैं या योगी जी के जाकर के वहां भाषण करने की वजह से है? निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा हूं कि आप जब देश के प्रधानमंत्री जिन सभाओं में जाते हैं और जितनी भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए, मुझे लगता है कि फिर वहां पर किसी और को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। नहीं, महिलाओं की आपने बात की ना, तो मुझे जो देखना उसके प्रति फीडबैक मिला, शराब बंदी, जीविका दीदी, 10,000 रुपया और नीतीश कुमार की कार्यशैली, ये महिलाओं के बीच तो लोकप्रियता है इसकी। अब वो वोट में कन्वर्ट हो ना हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन विषयों पर नीतीश कुमार की एक अच्छी छवि महिलाओं के बीच है। मैं यही तो कह रहा हूं कि उसमें योगी जी कहां से आते हैं? पर क्या कारण आपको लगता है कि योगी जी का इतना प्रभाव है? होती है देखिए, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी एकमात्र ऐसे ही चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि देश के प्रधानमंत्री या दिल्ली दरबार को भी आंख दिखाने की वो क्षमता रखते हैं। कई बार दिल्ली से मिले हुए आदेश, दिल्ली से आए हुए हवा के रुख को कैसे वो मोड़ दिया हवा को, ये सारे लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। कई बार उन्होंने सर, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा सर, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। ये उत्तर प्रदेश को इतना मिल रहा रिस्पांस, ये क्या आपको खुशी नहीं देता? तो ये तो उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है सर। इसमें तो हमें तो दोनों की सराहना करनी चाहिए। नहीं, दोनों की हमारे नेताओं को इतनी इज्जत मिल रही है। ये दोनों को सराहना कैसे कर दें? आप एक बात बताइए ना, एक पार्टी है जिसका 20 साल का शासन है, जो यंत्र मंत्र तंत्र धन बल बाहुबल अडानी अंबानी फलाना 1 रुपए में जमीन ये सब दे करके जीविका दीदियों को घूस दे करके जो भीड़ बुलाती है। एक तरफ वो स्वतः स्फूर्तित भीड़ है जो अखिलेश यादव जी को देखने आती है, जो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने आती है। आप इस चीज को देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी की भी सभाओं को अगर आप देखें, जीवन एग्री विद यू, ठीक है ना? पॉइंट मेरे से मिस हो गया। मैं आपको बताऊं, इमरान वाला इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान में भी बहुत इमरान प्रतापगढ़ी जितनी सभाएं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे सांसद हैं, माननीय हमारे प्रतापगढ़ के दोस्त हैं, उनके नाम में ही प्रतापगढ़ी लगा है। प्रतापगढ़ के आपके दोस्त हैं। और जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में जो हुजूम उमड़ रहा है वो योगी जी की सभाओं में है क्या? अखिलेश जी की सभाओं में है, करंट है। आप इस चीज को देखिए सर, जब इतना बड़ा दिल दिखाए हो तो योगी जी वाला भी स्वीकार लो। मैं तो बताता हूं, जब बड़ा दिल दिखाए हो तो थोड़ा उनको भी स्थान। मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं, एक काम कर लीजिए, आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, आपके तो 2 पत्रकार हैं ना वहां पर जी, जिम्मेवारी से कहता हूं, अखिलेश जी की सभा की करंट देख लीजिए, योगी जी की सभा का करंट देख लीजिए और इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सभा का करंट देख लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी की सभा और योगी क्या नाम अखिलेश यादव जी की सभा आपको जीवंत मिलेंगी, विपक्ष से लबरेज मिलेंगी, सवालों से भरपूर मिलेंगी। और योगी जी की सभा में आपको जीविका दीदी मिलेंगी, ऐसे बैठी मिलेंगी, आपको जो है ऐसे लोग बैठे मिलेंगे, ऐसे बच्चे बैठे मिलेंगे जिनको सुबह 7 बजे बैठाया जाता है पटना में और शाम को 4 बजे। कारण है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इतना रिस्पांस बिहार में नहीं मिला। देखिए, फिर आपसे एक बात बता दूं, आप लोग गलत बात करते हैं। आप तुलना अगर प्रियंका गांधी जी की सभा की करनी है राहुल गांधी आप ही कर रहे थे सर, आपने तो एक बार भी नाम नहीं लिया, वो तो मैंने पूछ लिया सवाल। आपने पूछा कि नहीं राजपाल जी? एक मिनट, आप भरमाइए मत। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आपने उत्तर प्रदेश, आपको प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की नेता लगती हैं? अरे हमारी महासचिव और आप नहीं, अब यहाँ पर की महासचिव नहीं है। दूसरी बात, आपको राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, आपने बात करी योगी जी वर्सेस अखिलेश जी की। अखिलेश जी कहीं आगे हैं योगी जी से,
अब योगी जी की तो तुलना और राहुल आपको, गांधी जी? योगी जी की तुलना तो राहुल अगर आपको गांधी? करनी थी तो आप इमरान प्रतापगढ़ी से भी नहीं कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ज्यादा अरे कर मैं रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं, आप एक काम आप करें। राहुल जी वाला जवाब नहीं दे रहे। मैं राहुल जी की सभा तो मोदी जी से कंपेयर होगी ना। राहुल जी की सभा मोदी जी रिस्पॉन्स से आ रहा है उनको। अरे क्या बात है, कितना गजब का रिस्पांस आ रहा है। आप देखिए, आप मजबूर पूछना हो- पड़ रहा है 3-4 नहीं, बार आपसे। क्या चीज, अगर आपको लगता है, या मोदी जी पे बात कीजिए ना, आप उनकी सभाओं का रिस्पांस, प्रियंका गांधी का आपको रिस्पांस देखना, आप अमित शाह की सभा से कंपेयर कीजिए। भाई आप आम को इमली से थोड़े कंपेयर कर लेंगे। आपने सवाल जो किया है उस सवाल पर तो रहिए। अखिलेश जी आपके लिए इमली हैं। नहीं, अखिलेश जी नहीं, फिर से वही बात कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात, आप राष्ट्रीय स्तर, हमारे इंडिया गठबंधन को आप तोड़िए मत। हमारा इंडिया गठबंधन में आपने कहा, आप इतना इरिटेट आपने अखिलेश जी वर्सेस योगी जी की बात कही, हमने कहा अखिलेश जी तो कहीं आगे हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। योगी जी जो हैं इमरान प्रतापगढ़ी की सभा से अपना कंपेयर कर लेना, कर ले कंपेयर। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, इमरान प्रतापगढ़ी 21 निकलेंगे योगी जी से पूरी तरीके से। और राहुल जी? क्यों? राहुल जी तो खैर कहीं, वो तो मोदी जी से 21 निकलेंगे। आप बात समझिए। ठीक है तो सर। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, आप एक चीज जान अच्छा, अब लीजिए। ये बता दो, अच्छा रैली के कंपैरिजन से आगे बढ़ते हैं। क्या स्कोप मिला? कल तो हो गया मतदान, सब कह रहे हैं कि ये तो जब ज्यादा वोट पड़ता है तो बीजेपी वाले, एनडीए वाले जीतते हैं। हाँ, ये बात आपको तो काफी चिंता हुई होगी। नहीं, हमें चिंता नहीं है। अगर कम वोटिंग में ही आप संभावनाएं तलाशते हैं। नहीं सर, आप जैसे मंदड़िया तलाशता है ना। अभी आप असल बात, आप तेजड़िए मंदड़िए, ये भाषा भाजपा की है। आप शायद हो सकता है शेयर मार्केट वाले। सीएम ऑफिस से होकर के आ रहे शेयर हो। मार्केट। हम लोग तो जनतड़िए लोग हैं, जनता के लोग हैं, मंदड़े तेजड़िए नहीं। हम आपको दो चीज बता देते हैं, बड़ी साफ साफ, बड़े छोटे उसमें। बिहार जो है ना आज की डेट में बड़ा उसको क्लियर कर रहा है, उसने क्लियर मैंडेट दे दिया है। चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, आधे से ज़्यादा चुनाव हम जीत चुके हैं, आधा हम चुनाव जीत लेंगे 11 तारीख को। इसलिए कि बिहार में पहली बार 8% ज़्यादा वोट हुआ है। किसका वोट हुआ है? युवाओं का हुआ है। किसका वोट हुआ है? जंगल राज के खिलाफ वोट हुआ है। जिस जंगल राज को कहते हैं, अनंत राज के खिलाफ वोट हुआ है। बिहार में जिस तरीके से अनंत ने दिन दहाड़े, तो आप लोगों के ऊपर चिपकाया गया था। अरे अच्छा, दिन दहाड़े हत्या जो है, डालचंद यादव की हत्या हो वहां पर, क्या नाम, दिन दहाड़े हत्या हो, क्या नाम, नीतीश राज में मारे अनंत सिंह और जंगल राज इसका, आपके तेजस्वी का। क्या बात करते हैं आप लोग? दिन दहाड़े 9 करोड़ लीटर शराब पी जाए चूहा तेजस्वी, इसमें आपके क्या नाम, नीतीश जी के राज में, और भ्रष्टाचारी हम। दिन दहाड़े 7,581 करोड़ के पुलिया 130 पुलिया जो है नीतीश राज में चूहा कुतर जाए, भ्रष्टाचारी हम। 1,1100 करोड़ रुपए का बांध जो है दिन दहाड़े चूहा कुतर जाए नीतीश राज में, सृजन तो घोटाला क्या हो जाए संभावना है नीतीश राज आपके लिए गठबंधन के लिए लगी पहले चरण में? 100% जीत चुके हैं। मोदी जी का ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा तो हम सरकार बनाने ही जा रहे हैं। मोदी जी तो जुमला, मोदी जी तो ये भी- बहुमत। वो कह तो रहे हैं, मोदी जी तो कहे थे 15 लाख रुपया मिले क्या आपको? मोदी जी तो कहे थे 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देंगे, थैंक यू मिले, सर, मैं मिले अरविंद क्या पाल जी आपको? को और आमंत्रित योगी जी करता का भी हूं। सुनो सर, थैंक यू सर। एक मिनट सुन सर, आप लीजिए ना। बहुत टाइम ले लिए अरे सर। सर 5 थैंक सेकंड यू और सर। 5 सेकंड और सुन लीजिए। अच्छा, आलोक जी का टाइम आप- काट के दूं आप- पाऊंगा। आप- नहीं, आलोक जी को हमसे ज्यादा दीजिएगा। अच्छा, ठीक। आलोक जी बड़े भाई हम लोगों के, ठीक है। आज ऐसे भी नाराज बैठे हैं थोड़ा सा। आप बताइए, 15 लाख रुपया मोदी जी दिए हो, उनका कोई सच्चा ट्वीट हो, आप 2 करोड़ नौकरियों पे सच्चा ट्वीट हो, 500 रुपया गैस सिलेंडर पे दे देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता से थैंक यू पूछ सर, रहे हैं, धन्यवाद सर। आवारा पशुओं पर अरविंद उनका पाल उन्होंने जी कोई मौजूद सच्ची है। सर, बात की धन्यवाद हो। सर, बहुत ऐसा शुक्रिया। झूठा आदमी है, आप बताते हैं। सर धन्यवाद सर, उनकी आप थैंक यू कह रहे सर, हैं कि- थैंक यू। अरविंद पाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने विश्लेषक हैं चुनाव के मामलों के। अरविंद जी, बिहार में इतने बम्पर मतदान को आप लोग किस तरह से विश्लेषित करते हैं? जी ब्रजेश जी, धन्यवाद लिया बोलने का। सर, बिहार में जो इस बार मतदान हुआ है तो इसका पूरा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। जो उन्होंने एसआईआर किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट पे किया गया है, जो सुधार किया गया है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे 68 लाख जो मतदाता हैं, जो डुप्लीकेट मतदाता थे, जो फर्जी वोटर थे, उनको इस बार वहां से डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। इस वजह से इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, और इसमें कुछ युवा वर्ग के लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान किए हैं। और दूसरा विशेष इसका एक कारण ये नजर आ रहा है कि जो भी फेस्टिवल सीजन है, छठ का महापौर चल रहा है बिहार में, तो उसके सिलसिले में जो प्रवासी मजदूर जो बाहर नौकरी रोजगार के लिए गए हुए हैं,
वो सब इस बार अपने प्रदेश में अच्छा, हैं। ये बताइए और कि चुनाव बहुत में से लोग कह रहे थे कि छठ के बाद वो लोग जो प्रवासी थे वो लौट गए, लेकिन जिस तरह से वोट पड़ा है मुझे तो लगता है कि अधिकांश नहीं गए हैं। नहीं आपके, लेकिन जो दिल से जो आए हुए हैं बहुत दिनों के बाद, अभी दो चुनाव 5 साल में एक बार होता है ब्रिजेश जी, तो जो आए हैं वो सोचे कि इस बार हम बिहार को अपना मत करके अपना मत प्रतिशत देकर जाएं। तो इसमें जो बहुत अधिकांश लोग हैं जो रुक गए हैं, मत करने के बाद ही जो वापसी करेंगे। और इसका एक नतीजा आपको सेकंड फेज में जो चुनाव होने वाला है 11 तारीख को आपको वहां पे देखने मिल सकता है। वहां पे थोड़ा सा तो ये माइग्रेंट्स जो हैं ये अधिकांश आपको किधर के मिलेंगे? जो पहले चरण में मतदान हुआ है माइग्रेंट्स वहां ज्यादा थे, या जो दूसरा चरण होना है उधर से ज्यादा आते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, माइग्रेंट तो पूरे बिहार में है। अब चारों बाजू अगर चारों दिशाओं में आप देखिएगा तो उधर बंगाल बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर, चारों बाजू से माइग्रेंट लोग हैं बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेकंड फेज में जो वोटिंग होगा फर्स्ट फेज के कंपेयर में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहेगा, मेरा अंदाजा है ऐसा। सेकंड फेज में आपका मानना है कम वोटिंग होगी? हाँ, सेकंड फेज में कम होने का कारण ये हो कि जो बड़ा गैप हो गया है फेस्टिवल को देखते हुए, जो छठ में जो लोग आए थे, अभी छठ खत्म होने के 10-12 दिन ऊपर हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना दिन लोग वहां पे सरवाइव करेंगे, रुकेंगे जो प्रवासी लोग हैं। तो इसका एक कारण अगला फेज सीमांचल वगैरह का भी इलाका है। सीमांचल के इलाके में अगर बात की जाए तो बंगाल रीजन, जो पूरा सीमांचल किशनगंज, अररिया, हाँ, दर का जो बेल्ट है, तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है। स्थिति यही है जो अभी मौजूदा हालात में आपको देखने मिला पहले चरण में मतदाताओं का जो प्रतिशत रहा चुनाव में, तो सेकंड फेज में भी आपको यही जोश दिखेगा, लेकिन कुछ % कम रहेगा। मतलब बढ़ेगा लेकिन प्रथम चरण जैसा नहीं रहेगा। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि ये जो चुनाव प्रचार अभियान चला, अगर मैं प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को इस कैटेगरी से अलग करके देखें, तो जब आप अन्य नेताओं की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें जो सर्वाधिक रिस्पांस जो हमको वीडियो देखकर या सभाओं को देखकर या स्थानीय पत्रकारों से बात करके, नेताओं से बात करके, पब्लिक से जो फीडबैक मिल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, इनको बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। इसका क्या कारण मानते हैं आप? सर देखिए, इसका मेन कारण मुझे ये नजर आता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जाति समीकरण, जो जमीनी हकीकत है, MOI समीकरण लगभग सेम है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के जाति समीकरण और जो वोटिंग, जो लोगों की कास्टिज्म, जो वोटिंग परसेंटेज है, लगभग दोनों सेम है। तो उसी को साधने की कोशिश दोनों राज्य के तरफ से किया जा रहा है। भाई ये बात थोड़ा सा कम हजम होती है कि भाई वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर में उतनी पब्लिक नहीं आ रही जितने कि हमारे यहाँ से योगी जी जा रहे हैं तो आ रही है। कुछ तो बात है हमारे यूपी में, माननी तो पड़ेगी। नहीं, योगी जी एक समझे इंटरनेशनल लीडर हैं एनडीए की तरफ से, तो उनकी तो फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, उसके लिए आप दो राय नहीं है। नहीं, बात तो सही है, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ऑल राइट, वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के नेताओं ने तो बड़ा जलवा काट रखा है बिहार के भीतर। क्या फीडबैक आपको इनकी रैलियों से मिल रहे हैं, इनकी रैलियों में आने वाली भीड़, इसकी वजह, और दूसरा बिहार ने पहले चरण का वोट डाल दिया है, क्या तय किया है बिहार के लोगों ने अपने लिए? ब्रिजेश जी, यूपी के नेताओं को पसंद किया जा रहा है बिहार में, ये बात तो प्रमाणित हो चुकी है और भीड़ रैलियों में दिखती है। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें एनडीए ये मान रहा है कि वो बहुमत की ओर जा रहा है और इस बार वो क्लीन स्वीप करेगा, यानी कि वो बहुमत के भी ऊपर जाएगा। और पहला चरण वो अपना मान के चल रहा है और 100 सीटों का वो दावा कर रहा है। अब 14 तारीख को पता लगेगा कि असली परिणाम क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में चुनाव है, यूपी में तनाव है। यूपी पड़ोसी राज्य है, काफ़ी बोली, भाषा, खान पान, रिश्तेदारियां हैं बिहार और यूपी में सटे हुए जिलों में। तो जो ट्रेंड बिहार में बनेगा वो यूपी तक आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये राज्यों, बिहार का रुझान उत्तर प्रदेश के
भविष्य के चुनाव के लिए एक रोड मैप दिखाएगा, एक तस्वीर दिखाएगा कि वहाँ क्या होने वाला है यूपी में आगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पहले हिंदुत्व के एक बड़े नेता हैं और उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं में लगातार उनकी बढ़ती जा रही, उनका कद बढ़ रहा है। उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। यूपी के बाहर ज़्यादा भीड़ जा रही है, तो ये साफ है कि वो राष्ट्रीय फलक पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। बीजेपी उनकी अधिक से अधिक सभाएं लगा रही है इसी भीड़ को देखकर। तो जब अगर एनडीए जीतेगा तो उसमें योगी का भी योगदान बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे अखिलेश यादव दूसरी तरफ हैं जो टक्कर दे रहे हैं। एक बात आपने जो कही कि नीतीश कुमार की सभा से ज़्यादा भीड़ योगी की सभा में है, तो योगी एक चमत्कारिक नेता के तौर पर बिहार में देखे जा रहे हैं और एक सख्त नेता और एक बुलडोजर वाली जो उनकी छवि है, अपराधियों के खिलाफ कानून व्यवस्था के मुद्दे ने उनको चमकाया है। और इसीलिए बिहार में भी शायद लोग ये सोचते हैं कि अब योगी की ही तरह कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। हालांकि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर वो फिर बनने का मौका पाएंगे तो फिर बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार अच्छे नेता, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन जो मजा चाहिए ना बिहार के लोगों को, वो योगी स्टाइल वाला चाहिए, इसलिए ज्यादा भीड़ आ रही है। क्योंकि जब देखिए राज्य पिछड़ा हो, ज्यादा दबंगई का बोलबाला हो, हाँ, अमीरी और गरीबी का अंतर हो, तो लोग ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो दो टूक फैसला करे। आर या पार वाले लोग पसंद करते हैं नेताओं को, तो योगी को लोग उस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भीड़ जुटा रहे हैं, शायद विपक्ष में उनके कद के बराबर कोई नेता इस समय दिखाई पड़ता हो। अखिलेश यादव, नौजवानों में उनका जो क्रेज है, उनकी जो रैलियां हैं, वो एक बड़ी रैली रोज कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो रहे हैं। अगर अखिलेश यादव रोज रैलियां न करते बड़ी बड़ी, तो अकेले तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, इन दोनों के लिए कोई आसान चुनाव नहीं था ये। तो ये चुनाव अच्छा, जो एक लड़ चीज रहे आपने हैं, महसूस की, ये गठबंधन बना के कि भले लड़ अखिलेश रहे हैं ये यादव ने लोग, विपक्ष के लिए पूरी मेहनत की है। अब परिणाम चाहे जो रहा है जी, और तेजस्वी की अगर जीत होगी तो उसमें भी यूपी के अखिलेश यादव का बड़ा योगदान होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वैसे मायावती भी गई है चुनाव लड़ने, उनका तो एक ही विधायक यूपी में है इतने बड़े राज्य में, वहाँ भी हो सकता है अगर वो बहुत मेहनत करें तो एक जिता लेंगी। लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव एक कहा जाए बहुत बड़ी परीक्षा है राजनीतिक दलों के लिए। वैसे भी हर 5 साल पे उनको परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन ब्रजेश जी, बुढ़े से बुढ़ा नेता भी हो, अगर भीड़ आ गई चुनाव में रैली में, तो उसको टॉनिक मिल जाता है, जवानी आ जाती है। तो नीतीश कुमार को देखो, लोग कह रहे थे कि उनकी याददाश्त खराब है, तबीयत सुधर नहीं रही है, आजकल वो भी दौड़ रहे हैं टॉनिक पीकर। तो ये भी उसी का चमत्कार है, आप कह सकते हैं। तो ये खाली यूपी के नेताओं से नहीं मिला आप ये है। कहना चाहते हो कि जनता को देखकर नेता की जवानी लौट आती है? हाँ, एकदम, मैंने कहा ना, ये टॉनिक की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के बहुत सारे युवा रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता वोट मांगने इन दिनों बिहार जा रहे हैं। कैसा संयोग है कि आप इसको देखिए और उम्मीद करिए कि आने वाले वक्त में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कितना बढ़िया तालमेल बनेगा। वैसे भीड़ की एक बहुत बड़ी संख्या ये होती है कि उसकी सुबह किसी दल में होती है, शाम किसी और दल में होती है, उसका मन पलटता रहता है। तो आखिरी तक वो मन बरकरार रह जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जी वीरेंद्र जी, वैसे बिहार में जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं, उनको 14 तारीख को पता लगेगा और लोकप्रियता भी बिहार में किसकी कितनी है ये भी पता लगेगी। लेकिन
एक चीज है, कांग्रेस 58 सीटों पर लड़ रही है। अगर कांग्रेस कम सीटें लेती तो शायद विपक्ष का ज्यादा फायदा होता। अब देखिए बाकी पब्लिक अरे सुरेंद्र राजपूत स्टूडियो में झगड़ा कराओगे क्या? ऐसे ही नाराज बैठे हैं, अब आप ये सब बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने अब कह रहे हो कम सीट लेनी चाहिए। सुरेंद्र जी का खैर ये वो जानते हैं कि जनता में अभी कांग्रेस की पकड़ कमजोर है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। आप इसकी तारीफ करिए। फिलहाल तो बराबर कर रहे हो कह के। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने कहा कि चूहा पुल कुतर देता है, चूहा शराब पी जा रहा है, तो ऐसे हालातों पर रफीक सादानी ने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है जियो बहादुर खद्दरधारी नाम से। आप सुनिएगा कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत की फैली बीमारी और दुखी रहे जनता बेचारी, बिकी जात बाय लोटा थारी और जियो बहादुर खद्दरधारी, और बरखा माँ विद्यालय ढहेगा और वही के नीचे टीचर दबेगा, और नहर के खुलते दुई पुल ढहेगा और तोहरन पूत के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। वाह वीरेंद्र जी वाह, पुरानी चीज़ें आप याद दिला देते हो, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने जो फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराया, बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी को। आलोक जी, रिकॉर्ड तोड़ मतदान बिहार के भीतर हुआ है और बिहार की ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा मतदान है जो विधानसभा के चुनाव में हुआ। विपक्ष की तरफ से ये माना जा रहा है कि ये बदलाव का संकेत है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और योगी जी की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो भी बदलाव टाइप की, मतलब उनको चीफ मिनिस्टर योगी टाइप का चाहिए, उसी अंदाज वाला। कहीं गलत दांव तो नहीं लगा दिया किसी पे आपने? ब्रजेश जी, जो अधिक मतदान हुआ है ये मतदाताओं की जागरूकता है, और जो घुसपैठियों के वोट बढ़ाए गए थे, जिनके एसआईआर में नाम कटे हैं और डुप्लीकेट मतदाता बने हुए थे, ये उसका भी नतीजा है। और जहाँ तक की बात योगी जी की कही जाती है, तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की छवि भी एक ईमानदार राजनेता की है, और इसकी गारंटी ये है कि यही राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल हो चुकी है। तो निश्चित बात है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ तक नाम आता है तो ये विनाश की गारंटी है, लूट की खुली छूट है। आपको याद होगा लालू यादव के ज़माने में शादी हुई थी उनके बच्चों की, तो गाड़ियों का शोरूम लूट लिया गया था, और वहाँ पर जो है एक आईएएस के महिला की बीवी के साथ जिस तरीके से लगातार बलात्कार वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने किया था, उस परिवार को राज्य छोड़ करके जाना पड़ा था। सोचिए एक आईएएस अफसर कितना रसूखदार होता है। तो और ये कहते हैं हम नौकरी देंगे, ये नौकरी देंगे तो फिर क्या लैंड फॉर जॉब करेंगे, उनके बदले हम ज़मीन लेंगे। और मैं तो आज आश्चर्य से चकित हूँ कि श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत इनको प्रमुखता मिलती है, पूरे देश भर में घुमाया जाता है। आज इनके नाम से खाली इमरान प्रतापगढ़ी का नाम निकल रहा है। ये राहुल गांधी और प्रियंका के ऊपर भी इमरान प्रतापगढ़ी को स्थापित कर चुके हैं। एक बार भी इनके नाम के मुंह से मैंने इनके आज के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी का नाम मैंने नहीं सुना कि इन्होंने कहा होगा खड़गे जी की सभाओं में भी बड़ी भीड़ हो रही है। और भीड़ किसकी सभाओं में हो रही है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यानी कि परिवारवाद की चाशनी में लपेटे हुए दो बड़े नेता, जिसके पीछे इनकी पूरी अरे वो भी मुझे पूछना पड़ा तब बताया इन्होंने, नहीं तो नाम ही नहीं लिए थे। सभा उनकी कर रही होती। देखिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जो जनता दल का गठबंधन है वह यह इस बात की गारंटी है कि दोबारा से बिहार में जंगल राज नहीं आने पाएगा, बिहार की बर्बादी नहीं होने पाएगी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी और बिहार निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा। और उसकी बिहार की जो राजनीतिक हैसियत है वह देश की राजनीति में एक बड़ा मापदंड उसका रहता है।
मुझे लगता है कि आपके चैनल में मुझे एक टिप्पणी और करनी पड़ेगी। संजीव कौशिक जी को आप स्पष्ट रूप से किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता लिखने से क्यों डर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इनको आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में भी चैनल पे देखा है, इनको मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी चैनल में इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है, और स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में स्थापित हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आप ये बताओ कि इनको किस पार्टी का प्रवक्ता लिख दिया जाए, आप डिसाइड कर दो, तो आज लिख देते हैं इनको। या तो संजीव कौशिक जी का इतिहास आपको सब पता है, और हमारे मित्र जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं संजीव कौशिक जी को, तो अब मैं क्या बताऊं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जनता दल यू की सरकार का मायने है कि वहां पे बिहार में हमने सड़क का हमने रूपरेखा बदल दी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। सड़कें बनी है, वहां पुल बने हैं, वहां एम्स और मेडिकल कॉलेज बने हैं, गरीबों को घर मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है, और अपराधियों के अंदर कानून का डर बैठा हुआ है, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर डर बैठाया हुआ है। और राजपाल कश्यप जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह का रिस्पांस, हालांकि समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, पर आपकी इतनी दिलचस्पी बिहार की राजनीति में क्यों है? आपके नेता इतना समय क्यों दे रहे हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे जो पीडीए की एकजुटता दिखाई है, और जो पीडीए मॉडल उत्तर प्रदेश में जो मोदी के विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में रोका है, किसने रोका? माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया। बैसाखी पे कौन केंद्र की सरकार को लाया? माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए मॉडल ले आया है। और माननीय अखिलेश यादव जी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन के, और उत्तर प्रदेश में तो 1 नंबर की पार्टी, योगी जी भी हारे हैं, मोदी जी भी हारे हैं, अमित शाह भी हारे हैं, सरकारी तंत्र हारा है, इनका कलेक्टर हारा है, इनकी गुंडई हारी है, इनका बुलडोजर हारा है। और अरे भाई, तेजस्वी का चुनाव है तो क्या वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो यूपी के चुनाव में तेजस्वी यादव की इतनी रैलियां हुई नहीं, एक आध हुई हो तो हुई हो, 2-4 हुई होंगी। ये लड़ाई, ये बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई तो में हमारे यूपी के नेताओं की डिमांड है, हम तो यही बात कह रहे हैं ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया है, और बड़ा दिल दिखाने के साथ साथ में वो एक भाई के तौर पे वहां गए हैं कि एक नौजवान नेता है जो जिसमें बिहार के नौजवानों को भविष्य दिखाई पड़ रहा है, तो जो बिहार को संभाल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है, हम अपने अनुभव भी शेयर करेंगे, 5 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, करेंगे। आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी वहां पे जी, मुझे ध्यान है, जब नेताजी थे तो मैं एक बार उनके साथ भभुआ और बिहार के दौरे पे भी गया, चुनाव लड़ते थे वो लोग। आपने एक चुनाव नहीं लड़ा वहां पे, बताइए, एक सीट पे चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देश के जब संविधान पे हमला हो, देश पे जब पीडीए पे हमला हो, देश की संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की जा रही, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन बड़ा है। सबको एक, ये इंडिया गठबंधन है, और ये इंडिया राजपाल जी, एक सवाल, आपका दिल बहुत बड़ा है जी, तेजस्वी का भी तो बड़ा होना चाहिए, सुरेंद्र राजपूत का भी तो बड़ा होना चाहिए, राहुल गांधी का बड़ा होना, कम से कम 5 सीट तो दे देते लड़ने को। और मैं तो कहता हूँ ये यूपी से लगी जो बेल्ट है उधर ही ले लेते। देखिए, जस्टिफिकेशन तो हो जाता ना आपका। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से उन्होंने बड़ा दिल करके, और ये देश की लड़ाई है, देश की लोकतंत्र की लड़ाई है, जिस तरीके से एसआईआर लागू करके, जिस तरीके से नाना प्रकार से बीजेपी षड्यंत्र करके और सरकारी गुंडाई करके लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, और इस बार मछुआरा भी पूरा जाल लगाया है, मछुआरों ने। थैंक यू सर, धन्यवाद। मछुआरों ने ऐसा जाल लगाया है, बीजेपी बहुत शुक्रिया सर, जाल में फंस गई। बहुत धन्यवाद। संजीव कौशिक जी, आलोक अवस्थी जी की सुविधा के लिए आप ये बता दो कि आजकल आप किस पार्टी में हो? ब्रजेश जी, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हिंदुस्तान का नागरिक नहीं होता क्या? यदि वो वाजिब सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अवस्थी जी से कि 20 सालों से एनडीए की सरकार है, और योगी जी यदि जा करके वहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बुलडोजर की नीति यहाँ चलनी चाहिए और हम बेहतर शासन देने के लिए या उत्तर प्रदेश मॉडल यहाँ लागू करने के लिए हम आए हैं, तो क्या नीतीश कुमार को वो बेहतर बताने का प्रयास कर रहे हैं, या नीतीश कुमार को हाशिए पे धकेल करके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेल करके, नीतीश कुमार को पंगु बना करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन पर शासन करने का प्रयास कर रही है, पर एक बात तो आप महसूस करते होंगे ना कि रिस्पांस उनको बिहार के लोगों का मिल रहा है। जब वो कहते हैं कि माफिया की छाती पर बुलडोजर चलेगा, आप देखते हैं कि भीड़ से कितनी हुंकार आती है। तो इसका मतलब यह है कि एक नकारा सरकार पहले से वहां पे थी।
क्या वो जो सुशासन की बात हो रही थी वो एकदम बिल्कुल विपक्षी पार्टियां यदि आरोप लगा रही है कि वहां रोजाना हत्या, लूट, मर्डर, दिन दहाड़े इलेक्शन के समय में गोलियां ठाए ठाए, और उसी पार्टी का मतलब जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी का। तो आप ये बताओ कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार का मॉडल चाहिए या योगी आदित्यनाथ का मॉडल चाहिए? बिहार के लोगों के भविष्य पे छोड़ दीजिए, उसके सोच पे छोड़ दीजिए। इस बार जो वोटों के प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दो तरह से वोटों के प्रतिशत में इजाफा हुआ है। एक तरफ जहां जो अप्रवासी भारतीय बिहारी बाहर से आए हैं छठ पर्व के और दीपावली के मौसम में, निश्चित तौर पे उनके अंदर जो दर्द है उस दर्द का भी वो बयान कर रहे हैं इस वोट बटन दबाने के समय। और दूसरा, मैं आलोक जी से आप पर रिस्पॉन्स लेना चाहता, बस एक सेकंड रुक जाए सर। आलोक जी, इनकी किस बात पे आपको एतराज है? ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप ये थोड़ी तय करेंगे कि किस पार्टी में रहें। हाँ, जरूर जहां मर्जी होगी रहेंगे। मैं नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है, और ये घोषित रूप से मोदी जी और योगी जी के विरोधी हैं और कई मंचों पे ये रहे हैं। तो हम मुझे कोई इतराज नहीं था, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक एक इज्जतदार और एक सम्मानित विश्लेषण है जो आप लोग लगाते हैं। मैंने खाली उनका पक्ष बता दिया कि वो किस पक्ष में खड़े हैं। सर थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र, देखिए आप तो इमरान प्रतापगढ़ी पे रुक गए। आलोक अवस्थी का सवाल है कि भाई आप खड़गे जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मैं तो कहता हूँ पूरी लिस्ट पर डालो। देखिए, बात हुई थी उत्तर प्रदेश की, और सच बात यह है कि योगी जी की तुलना इमरान प्रतापगढ़ी से होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी तो राष्ट्रीय फलक के नेता हैं। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जी की फोटो होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी की फोटो तो नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी के साथ लगनी चाहिए। असलियत तो है ये। एक मिनट सर, अब आपके बीच में नहीं बोले ना। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। आप एक काम कर लीजिए, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ, कल आप उठाइए अपने लोगों को, भेजिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की सभा में और योगी जी की सभा में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस के बाकी नेताओं में भीड़ पहले कांग्रेस के बाकी नेताओं में तो भीड़ आ ही रही हमारे पास। तो व्हाई यू आर इंसिस्टिंग फॉर इमरान प्रतापगढ़ी? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। अब जब आप बताइए, अभी हमारे मित्र बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, खड़गे जी का नाम, नड्डा जी का नाम लिए हो, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे राहुल जी का नाम नहीं लिए, मोदी जी का नाम लिए हो, हमारे ऊपर आरोप लगा प्रियंका जी का नाम नहीं लिए, भैया सुनिए, न केशव जी का लिए, न ब्रजेश पाठक का लिए। अब आप बात समझो। आलोक भाई बीच में ना बोलो सर, आप क्या बात बोलो सर। ठीक, अब मैं आपको और बताता हूं। अभी कहने लगे घुसपैठिया के खिलाफ, भाई भारतीय जनता पार्टी का मैं आधिकारिक रूप से बयान बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर में एक भी घुसपैठिए के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, एक भी। इतने झूठे लोग हैं, इतने छली लोग हैं, इतने कपटी लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि बिहार में, अच्छा दूसरे एक कहने लगे कि साहब बाहर से लोग आ रहे हैं। अरे पूरी भारतीय जनता पार्टी में कौरव महाभारत जैसे हुई थी तो कौरवों की सेना में नीचे से, लंका से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, सब जगह से आए थे। लेकिन पांडवों की सेना में तो अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी गए, इमरान प्रतापगढ़ी गए, निश्चित कुछ लोग जा रहे हैं। कौरवों की सेना में सैकड़ों लोग, हेमंता बिस्व शर्मा जैसा जहरीला आदमी उनके पास लोग हैं तो जा रहे हैं। अरे लोग इसीलिए है ना। अब आप बताइए, जितने भी लोग जो असंतुष्ट लोग होते हैं, जितने भी लोग बहुत अच्छे लोग नहीं होते। एक बात है कि केशव प्रसाद मौर्य ने, ब्रजेश पाठक ने बहुत मेहनत की। सर नाम तो हमने कहीं सुना नहीं, उनको तो स्टूल मिला कि कुर्सी मिली हमें नहीं पता। केशव मौर्य जी को स्टूल मिला की कुर्सी मिले हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि लोकतांत्रिक, पर एक चीज तो आज आपने साबित कर दी कि इमरान प्रतापगढ़ी अजय राय को क्या मिला है, सबसे ज्यादा आज ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अजय राय के ऊपर उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को रखा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बिहार में जलवा बिखेरा है, नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से बड़ी सभाएं उन्होंने की है, और अखिलेश यादव जी तो राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, उनकी तो बात आप मोदी जी से तुलना कीजिए। तो ये आरजेडी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है इमरान आपके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, प्रतापगढ़ी को कर रही। सीमांचल में मैं आपको बताता हूँ 60 सभाएं उन्होंने, जहां मुसलमान है वहीं ले जा रहे हैं। सुन लीजिए। अरे भाई एक मिनट, आलोक भाई काहे पकड़ सर 20 सेकंड सर, आप कंप्लीट कर लो सर, टाइम खत्म हो रहा है। बीच में काहे बोल रहे हो? बोलो सर, आपकी आवाज जा रही है। अब मैं आपको नहीं जा रही है, आप बोलो। अब मैं आपको दूसरी बात, आलोक जी शांत है, आलोक जी एक सेकंड, इनको अपनी बात कर लो। 20 सेकंड बचे हैं सर आपके पास। अरे 20 सेकंड दे दो, चाहे 20 सेकंड सर। ये भारतीय जनता पार्टी कौरवों की पार्टी है, हम लोग पांडव लोग हैं। हमारे पांडव लोगों में श्री कृष्ण अहिर कुल से रहते, यदु कुल से रहते थे।
आ गए हमारे उसमें सब जगह से नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी। और इनकी तरफ कौन है? अडानी है, अंबानी है। इनकी तरफ कौन है? ये अडानी अंबानियों की पार्टी, हमारी दलित वो शोषित वंचितों की पार्टी। पाल जी एक बात बताओ मुझे, इस बार जिस तरह का वोट पड़ा, एक चीज तो मैं महसूस करता हूं एज ए जर्नलिस्ट, मैंने जितने भी चुनाव देखे, बिहार की जनता ने कुछ भी हो एक चीज स्पष्ट कर रखी है कि जिसे देंगे स्पष्टवादिता के साथ देंगे और पूरा का पूरा देंगे। यानी बिहार में नेता लोग कुछ भी समझें, पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी समझें, पर बिहार की जनता के सामने उसके मुद्दे स्पष्ट हैं। आपका क्या मानना है, कौन से वो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता को दिल को छू गए हैं इस बार, जिसके कारण इतना बड़ा मतदान हो रहा है? मेरा जो नज़रिया है, जो मेरा एनालिसिस है, उसके हिसाब से इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिहार चुनाव का, सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया था प्रवासी मजदूरों को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो पलायन का जो मुद्दा है, इसके देखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ की जनता ने इस बार वोट किया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण मुझे नजर आ रहा है, महिलाओं का जो फैक्टर है, जो महिलाओं को जो वादे, जो लुभाए वादे किए गए हैं सरकार के द्वारा या विपक्ष और जो सरकार है दोनों की तरफ से जो वादे किए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा जो मुझे नजर आ रहा है, जो इस बार चुनाव में देखने मिल रहा है। तो आपके मुताबिक रोजगार, पलायन, एजुकेशन, ये और महिलाओं के इशूज, ये बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग शराबबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सर, इसमें भी दो वर्ग हैं। एक महिला वर्ग है जो शराबबंदी के विषय पर जो बहुत खुश है कि भाई अच्छा निर्णय सरकार के लिए, लेकिन जो पुरुष वर्ग है उसके खिलाफ है। तो इसका एक बड़ा कारण ये नजर आ रहा है। नहीं, ये बात तो ठीक है। और जहाँ तक हम चर्चा कर रहे थे कि रैलियों के बारे में, कि रैली योगी आदित्यनाथ जी की रैली क्यों इतनी हो रही, उत्तर प्रदेश से आके रैली कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण मुझे नजर आ रहा है जो जाति ध्रुवीकरण का जो फैक्टर है। जैसे सीमांचल का एरिया आप जो चर्चा कर रहे थे कि बिहार के जहाँ पे मुस्लिम वोटर की संख्या अधिक है, तो हिंदू मुस्लिम वोटर के ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए भी जो हिंदूवादी छवि के नेता है एनडीए के, वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी नजर आ रहा है। आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी में मोदी जी के बाद या अमित शाह के बाद सर्वाधिक डिमांड योगी आदित्यनाथ की है? सही बात है, ये दिख रहा है, ग्राउंड में दिख भी रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आपको उनकी सभाओं और उनकी रैलियों से आपको उनके जो प्रति जोश नजर आ रहा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने अत्यंत धीरज, धैर्य और संयम के साथ इस डिबेट को संपादित करने का मौका दिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बताएंगे कि आजकल अस्पताल में भर्ती होना बहुत ख़तरनाक है। रात की शिफ्ट में एक मेल नर्स ने जर्मनी में 10 मरीजों को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास वर्कलोड ज़्यादा था। तो अगली बार जब किसी अस्पताल जाइए तो पहले चेक कर लीजिए कि उसके कर्मचारियों पर और नर्सों पर काम का दबाव तो नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, पूरी खबर।